कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा था। सबसे फर्स्ट था क्या? सबसे फर्स्ट नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेरी गुड। उसके अंदर भी दो चीज था, पहला रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शन, दोनों खत्म हो गया हमारा। सेकंड पे था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर भी दो चीज था, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, वो भी हमारा खत्म। यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि आर.एस. अग्रवाल में यदि देखा जाए तो ये एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ही है हमारा चैप्टर आता है। समझ में आ गया बात? तो हम लोगों ने अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज को 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया, यूनिटरी मेथड वो भी खत्म हो गया, थर्ड नंबर पे परसेंटेज ये भी खत्म होगा, स्टार्ट हो ही चुका तो खत्म होना ही है। अगला होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर 5वां चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। काफी मजेदार चैप्टर है, काफी सिंपल भी है, आसान है समझना इसको। और सबसे ज्यादा जोर हम इस चैप्टर पे क्यों दे रहे हैं पता है? खास करके परसेंटेज पे, क्योंकि परसेंटेज ना हमारे एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम देते हो तो आपका मार्क्स किस में मिलता है? परसेंट में मिलता है कि अच्छा इस बार हमने इस एग्जाम में इतना परसेंट मार्क्स को अचीव किया। वो परसेंट निकलता कैसे है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, आप भी निकाल पाओगे आसानी से। ठीक है, चलते फिरते कोई पूछ देता है कि बेटा बताओ इतने रुपये का इतना परसेंट कितना होगा, आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलते हो कि नहीं पता। लेकिन अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से बता देंगे कि इतना रुपया का इतना परसेंट कितना होता होगा। पता है ना, चलते फिरते गांव देहात में लोग पूछ लेते हैं कि इतना रुपये का इतना परसेंट कितना होगा, तो आपको पता होगा तो बता पाएंगे, आप नहीं पता होगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज का एक छोटा से छोटा चीज और एक बड़ा से बड़ा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब परसेंटेज को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इजी है, पहली बात ये और बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, सही में सिंपल है, आसान है, बहुत छोटा भी है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे आज, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज का इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते ही हैं, तो लोग इसको समझेंगे। जैसे आप लोग मॉल भी जाते होंगे, यदि मॉल में कोई सेल चलता होगा तो क्या लिखता है? 50% ऑफ। जो परसेंट वर्ड है ना, तो यही चीज है, 40% ऑफ, यही चीज है हमारा। तो परसेंटेज हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसी परसेंटेज को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक बात आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, परसेंटेज को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओके। यानी कि आपको इतना बड़ा वर्ड ना लिखना हो, PERCENTAGE, तो आप सिंपली ये वाला सिंबल बना दो, काम चल जाएगा हमारा। तो ये सिंबल किस चीज का होता है बताओ? परसेंटेज का होता है, ओके। तो ये हमारा सिंबल है परसेंटेज का। तो जहां जहां पे परसेंटेज आएगा वहां पे हम वर्ड लिखेंगे या ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे? बताइए। सिंबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो इस्तेमाल करना आसान है, इजी टू यूज है ना। चलिए शुरू करते हैं, आइए। अच्छा एक बात और समझना है आपको, आज के क्लास में खास करके जो हम लोग चीज समझ रहे हैं ना, वो बहुत बेसिक चीज है। जब तक आपको ये सब कुछ पता नहीं होगा तब तक आप परसेंटेज के आगे वाले चीज को समझ ही नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको ये समझाया जाएगा कि कोई नंबर रेशियो में है तो उसको परसेंट में कैसे करेंगे, कोई चीज फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे परसेंट में करेंगे, कोई चीज डेसिमल में है तो उसको परसेंट में कैसे करेंगे। तो ये सब चीज हम लोगों को पहले बेसिक पता होना चाहिए परसेंटेज का, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में और मजा आएगा। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। हमारे सामने 1 2 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट, यानी कि पहला का पहला क्या है हमारा बताओ? 33 बाई क्या है 100, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। देखो जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, बस इस फ्रैक्शन में आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आप देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल
है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या आएगा आपके सामने 33 आएगा, यानी कि 33 इंटू 1 करेंगे तो 33 और नीचे 1 है तो 33/1। इसका मतलब होता है केवल 33। और आपने किस में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को, परसेंटेज में, तो यहाँ पे इसके आगे साइन लगा देंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया 33% हो गया। इसका मतलब हुआ कि 33/100 को जो कि हमारा एक फ्रैक्शन था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंटेज निकलेगा 33% निकलेगा। बस इतना ही सिंपल है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में करना हो तो क्या करोगे कन्वर्ट, मतलब किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे 100 से बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। सेकेंड नंबर देख लो। सेकेंड नंबर है 3/4, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे। और 4 के टेबल में कितने बार में कटता है 25 बार में कटता है। तो अब आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो 75, तो 75 लिख के यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि 3/4 जो कि हमारा एक फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 75% आएगा। वेरी सिंपल है ना, इतना ही सिंपल है। अगला है हमारा 7/25। थर्ड नंबर देख लो 7/25। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में करने के लिए। बताइए 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है 4 बार में आता है। इतना बड़ा नंबर आपको नहीं आता है तो आप छोटा छोटा करके भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो 4 × 7 करो कितना आएगा 28 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे 28%। बस इतना ही सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बस उस फ्रैक्शन में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये क्या लिखा हुआ देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। जो इसका उल्टा, पहला का क्या है ये उल्टा है, अपोजिट है, मतलब इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ था परसेंट में कन्वर्ट करना था, इसमें परसेंट दिया हुआ है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक जरूरी बात इसमें आपको बता देते हैं, आपको याद रखना है। देखो जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लग जाए इसका मतलब आपको यह समझ लेना है कि डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है 35%, इसको कन्वर्ट किस में करना है फ्रैक्शन में। तो 35 तो लिखेंगे ही और परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो आज से आपको ये गांठ बांध लेना है अपने दिमाग में कि जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लग जाए ऑटोमेटिक नीचे कितना है 100 है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि फ्रैक्शन में आ गया है लेकिन कटेगा तो काटेंगे और इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर भी हम लोग आएंगे। तो आपने क्या किया 35% को आपने फ्रैक्शन में किया 35/100। 100 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किस चीज का है परसेंट का। तो परसेंट का मतलब डिवाइड कितना से करोगे आप 100 से करेंगे। ठीक है ना, अब इसको कट करो। हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं पहले, मतलब प्रोसेस से चलते हैं। इसको आप 5 से कट करोगे, 5 से करोगे कितना आएगा, इसको 5 से करोगे 20, कितना आया 7/20। क्या ये और कटेगा नहीं, तो यही हो गया इसका प्रॉपर आंसर। तो दिक्कत मतलब पहले इसको फ्रैक्शन में कर देना है इस तरीके से डिवाइडेड बाय 100, फिर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। कटेगा तो काट के शॉर्ट में लाएंगे, नहीं कटेगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका सेकेंड नंबर देखो क्या है, सेकेंड नंबर है हमारा 56। तो क्या करेंगे आपके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए, वेरी गुड 56/100। और ये दोनों नंबर 2 से कटेगा पहले तो कट करेंगे इसको हम। आइए यदि हम इसको 2 से कट करते हैं तो कितने बार में कटेगा 28 ना, और इसको 2 से करेंगे तो 50, फिर इसको 2 से करेंगे 14, हाँ या ना, और इसको 2 से करेंगे 25। क्या और कटेगा नहीं, अब तो नहीं कटने वाला। मतलब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिस टेबल में 14 और 25 दोनों आता हो। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा 14/25। क्या इसके आगे भी हम परसेंट का साइन लगा दे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में ना। तो फ्रैक्शन का आगे कहाँ परसेंट होता है,
परसेंट में करने के लिए बोलता तो हम लोग करते लगाते, जैसे यहाँ पे बोला गया था, है कि नहीं। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है 37.5%। ये वाला सवाल समझो क्योंकि इसमें ना डेसिमल आ गया। इस सवाल को ध्यान से पहले समझो, देखो पहले समझो। यहाँ पे सबसे पहले तो इस परसेंटेज को हमको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले आप एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 37.5 है, तो 375 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। क्यों 10 हमने किया, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक जीरो नीचे आएगा। इतना तो हम लोग बेसिक जानते हैं ना। अब देखो ये कितना हुआ हमारा 375/10%। अभी भी ये परसेंट में ही रहेगा, हमने बस क्या किया पॉइंट को हटाया ना। अब ये चूंकि परसेंट में है तो हमको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, नियम के हिसाब से 100 से। तो कैसे करेंगे, देखो 375 डिवाइडेड बाई 10 है इंटू 100। क्या अभी भी परसेंट का साइन देंगे, नहीं अब नहीं देंगे, क्योंकि परसेंट के बदले में हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो परसेंट का साइन देने का जरूरत अब नहीं है। तो देखो कई बार सवाल में मतलब सवाल आता है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल वाला। तो क्या करोगे, सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि डेसिमल को पहले हटाओ। तो मैं डेसिमल को हटाया तो कितना बना 375/10%। अब हमको क्या किसका हटाना है, परसेंट को हटाना है, तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 100 से। तो 375/10 इंटू 100। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 375। एक काम करो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कट हो रहा होगा तो कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाएंगे। नहीं हो रहा होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। कट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 और 0 है, दोनों किससे कटता है 5 से। तो बताइए 375 को आप 5 से कट करोगे कितने बार में, 5 के टेबल में तो पहली बार देखोगे 37 आता है, लेकिन 35 तो आता है। तो 7 बार में कितना आ जाएगा, पहले 5 से 35 और फिर ये हमारा 75, और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा 200 बार में। और कट रहा है क्या, और कटेगा 5 से अभी और कटेगा कितने बार में भाई 15 ना, हाँ 15 बार में कटेगा, वेरी गुड सही है। और ये 5 से कितने बार में कटेगा 40 बार में। और कटता है क्या, बिल्कुल 5 से कितने बार में 3, और ये 8 बार में। अब नहीं कटता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/8। बस 3/8 ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करना है। तो परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में करने बोले तो वैसे करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में करने बोले तो वैसे करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत किसी को है समझने में, आगे बढ़े हम लोग। तो आइए इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको साथ साथ लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। परसेंट में सवाल दिया गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर रेशियो हमने नहीं पढ़ा है, रेशियो आप जानते हो अब क्या होता है, मतलब परसेंट को रेशियो में कैसे करना ये आपको नहीं पता, वो हम बताएंगे, लेकिन रेशियो क्या होता है ये तो आपको पता है। तो वो आपको पता है तो 50% काम तो आपका ऐसे ही हो गया। तो जो बचा वो हम बता देते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए, परसेंटेज में है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला कितना है भाई 17% है। तो सबसे पहले कौन बताएगा, यहाँ पे 17% लग गया, इसका मतलब क्या है 17/100, वेरी गुड। क्योंकि जैसे ही परसेंट का साइन लग जाए किसी भी नंबर में ऑटोमेटिक नीचे कितना है 100 है। तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे 17/100 कर देंगे, ठीक। अब ये देखेंगे क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसी को अब हम कर देंगे रेशियो में कन्वर्ट। और हमने पढ़ाया है आपको, जब भी कोई नंबर डिवाइड के फॉर्म में हो इस प्रकार का, उसको हम 17/100 लिख सकते हैं। ऐसा तो हम लोग भर भर के पढ़े अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, है कि नहीं। तो यही हो गया हमारे
17% का रेशियो 17:100। वेरी सिंपल है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े हम लोग, आइए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड नंबर में आ जाओ। सेकेंड नंबर है 72%। अगेन वही बात, 72% है तो 72 बाई कितना? 100। अब क्या करेंगे? कट होगा तो कट करेंगे, कट हो रहा है तो 2 से पहले हम लोग कट करें, कितने बार में कटेगा? 56। और ये 2 से 50, फिर और 2 से 18, 18 बार में, और ये 2 से और कटता है क्या? और कटता है क्या? क्या किसी टेबल में 1825 आता है? नहीं आता, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि क्या आ गया हमारा? 18/25। तो इसको फ्रैक्शन में, सॉरी रेशियो में क्या लिखोगे आप? 18:25। कहानी समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े हम लोग। अगला है हमारा 12.5%। देखो इसमें भी पॉइंट वाला आ गया। तो सबसे पहले क्या हमारा मोटिव होना चाहिए? पॉइंट को हटाने का। बाद में काम जो होगा हम लोग करेंगे, पहले पॉइंट को हटाओ, क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है, हर चैप्टर में बोला है कि पॉइंट देखने में छोटा लगता है लेकिन कई बार वही समस्या सबसे बड़ा क्रिएट करता है। तो पहले पॉइंट को निपटा दो, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। थर्ड नंबर में 12.5%। तो सबसे हमारा मेन पहला काम क्या होना चाहिए? पॉइंट को हटाना। तो 125/10% हाँ या ना? क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो हम डिवाइड कितने से करेंगे? पॉइंट को हटाने के लिए 10 से करेंगे। अभी भी हमारा परसेंट में है तो क्या करेंगे हम? 125/10 इंटू 100, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे ऑटोमेटिक 100 होगा। तो ये हो गया हमारा। ये कितना बनेगा? 125 इंटू 1000। और ये दोनों 5 से कटता है, तो कट करते हैं पहले हम लोग इसको। देखो इसको जब हम 5 से कट करें तो कितने बार में कट करेगा? 25 बार में। हाँ ठीक है। और इसको 5 से करेंगे तो 200। 5 से इसको और कर सकते हैं हम लोग, और इसको 40 बार में। अभी और होगा, 5 1 जा 5 और 5 के टेबल में 40 कितने बार में? 8 बार में। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, तो कितना आ गया हमारा? पहले फ्रैक्शन बताओ कितना है? 1/8। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। बस। तो परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है आपने वो भी समझ लिया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए। पहले समझते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए बोला गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू अ परसेंटेज। क्या इसका जो उल्टा नहीं है? बताओ। अभी परसेंट में दिया हुआ था, आपने रेशियो में किया। अभी रेशियो में दिया हुआ है, इसको परसेंट में करना है, तो दोनों आपके पास तरीका होना चाहिए। देखो लिखा हुआ 14:25। आइए शुरू करते हैं। 14:25। सबसे पहली बात तो ये बताइए ये फ्रैक्शन में है या रेशियो में है? किस में है? रेशियो में है। तो यदि रेशियो में है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो हम लोगों ने भड़ के पढ़ा है। यदि ये 14:25 है तो हम इसको 14/25 कर सकते हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ? परसेंट में। और अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में हो उसको परसेंट में करना हो तो क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो चीज पहले रेशियो में था अब वो फ्रैक्शन में आ चुका है, और जब एक बार फ्रैक्शन में कोई चीज आ जाए और उसको परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और आपको पता है 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो सिंपली आप इसको 5 से कट कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 14 4 जा बताओ कितना? क्या 56 हमने लिखा सही है? नहीं सही है, क्योंकि परसेंट में आपने कन्वर्ट किया और परसेंट का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे नंबर कट जाएगा। आगे बढ़े, चलो सेकंड नंबर देख लिया जाए। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 5:6। इट मीन्स 5/6 लिख सकते हैं पहली बात तो। और परसेंट में करना है तो किससे करोगे मल्टीप्लाई? 100 से। अब आप इसको कट करो 2 से 3 बार में, और ये 2 से कितने बार में हो जाएगा? 50। ओके
2 से 3 बार में, और तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं अब नहीं कटेगा। तो कितना है ऊपर में देखो, 5 5 जा 25 यानी कि 250/3%। आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, कर देना है ना, वो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, कर दिया करना। मतलब कोई भी चीज़ यदि इम्प्रॉपर में आ जाए उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका पता है आपको, 250 को डिवाइड करोगे कितने से, 3 से, ठीक, कितने बार में लगेगा बताओ, 8 बार में कितना 24, फिर कितने बार में लगेगा 3 बार में 9, 1 बचेगा। तो क्या बनेगा इसका मिक्स में, जितना आंसर आता है उसको पहले लिख दिए हम लोग, तो 83 होल, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 83 होल 1/3%, ये इसका सही आंसर। मतलब ये भी सही है लेकिन ये इम्प्रॉपर में है, और इम्प्रॉपर में कोई चीज़ रहे तो उसको किस में करना बेहतर रहता है, मिक्स में कर दीजिए, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, है ना। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे। ये क्या है, थर्ड नंबर पे है 8:5। क्या ये आसान है, बहुत ईजी है, चलो कर ही लेते हैं हम। थर्ड नंबर देख लिया जाए, थर्ड नंबर में है 8:5। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले 8/5 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से करेंगे। तो 5 से 100 को आप कट करोगे कितने बार में, 20 बार में। तो बताइए 8 और 20 को मल्टीप्लाई करो कितना, 160 क्या परसेंटेज। वेरी गुड, बस हो गया, इतना ही करना है इसे। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज देख रहे हो, ये दोनों सवाल एक जैसा है, मतलब इसका ये उल्टा हो गया, फिर 3 4 में आपने देखा क्या, इसका ये उल्टा हो गया, तो अगला भी वैसा ही है, इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको भी लोग देख लेंगे। यहाँ तक समझ आए सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहले उसको ऑनलाइन पहले बच्चे इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखो बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा कि सर डेसिमल भी लिखा हुआ है, फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है। कहना वो केवल ये चाह रहा है कि आप उसको किसमें कर दो, केवल डेसिमल में कर दो। तो यहाँ पे कुछ सवाल हमारे सामने है जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको बस डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये सब चीज। सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया इसमें। सबसे पहला हमारा है 36%। तो सबसे पहली बात तो हमको ये बताओ कि यदि 36 के आगे परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 36/100। वेरी गुड, तो 36/100, और हमको करना किस में है कन्वर्ट, डेसिमल में। तो अब आप देखो कि नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यदि हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा तो कितने डिजिट के पहले लगाएंगे हम लोग, 2 डिजिट के पहले जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 जीरो है और हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना था 36% को। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा 0.36। समझ में आया बात, मतलब यहाँ पे 36 है, 2 डिजिट तो यहीं पे हो गया हमारा, बस इसके आगे नहीं, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। लगा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 0 लगा दो तो भी ठीक है, ना लगा दो तो भी ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 36% का डेसिमल में 0.36 बस। तो परसेंटेज को डेसिमल में करना था, हमने कर दिया, ऐसे ही करना है। अगला आ जाओ, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में है 5.4%। फिर से वही चीज कि परसेंट जो है आपका किसमें दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो पहला हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पॉइंट को हटाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे आप इसको, 54/10। बहुत अच्छा। परसेंट में रहेगा कि नहीं, अभी भी बस अभी हमने पॉइंट हटाया है तो परसेंट में रहेगा। अब क्या करना है आपको बताओ, चलो तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। 54/10। बहुत अच्छा, अब तुम लोग सीख रहे हो। ये हो गया हमारा
तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो 54 बाई कितना हो जाएगा 1000। तो कितना जीरो है नीचे 3 जीरो, तो कितना डिजिट के पहले जाएगा पॉइंट 3, लेकिन है तो हमारे पास 2 ही डिजिट, तो हम अपने मन से 5 के आगे क्या लगा सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा 054, क्या 3 डिजिट आया कि नहीं, और यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो आप यहाँ पे और दे दो, हो गया। तो 3 डिजिट के पहले हमको डेसिमल लगाना था, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही डिजिट था, तो अपने मन से हम एक जीरो इसके आगे लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक और है हमारे पास 0.25, थर्ड नंबर 0.25%। तो पहला हमारा वही काम होगा, पॉइंट को हटाना, तो क्या लिखाएगा ये बताओ, 0.25 बाई 100%। लेकिन क्या 25 का जीरो का कोई मतलब है क्या, इसको मिटा दो, तो हमारा क्या बन गया 25 बाई 100%। इसका मतलब आप कह सकते हैं 25 बाई 100 इंटू 100, आया ना, क्योंकि 100 तो पहले से है ना, और परसेंट लगा हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो ये हो गया। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मतलब 4 जीरो, है कि नहीं। अब आपको करना ये है कि 4 डिजिट के पहले देना है पॉइंट, लेकिन है तो आपके पास 2 ही डिजिट वहां पे ऊपर 25 पे, क्या करोगे 2 जीरो अलग से लगा दो, तो ये होगा हमारा 0025, और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ आएगा, पॉइंट और एक जीरो लगा दो, बस हो गया। तो इस तरीके से यदि कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ रहे और उसको डेसिमल में पूछे तो ऐसे आप करोगे। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज से क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 का पहला देखा जाए, पहले समझेंगे ध्यान से फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। इसका जस्ट उल्टा है, परसेंट में दिया हुआ था आपने डेसिमल में किया, डेसिमल में दिया हुआ यहाँ पे इसको परसेंट में कर देना है। तो आइए कैसे करेंगे समझो, यहाँ पे लिखा हुआ 0.8, सबसे पहला क्या दिख रहा है आगे बढ़ने का तरीका, पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 8/10, आया ना, यानी कि ये डेसिमल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/10, और इसको करना किस में है कन्वर्ट, परसेंटेज में। तो अब बताइए क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारा एक फ्रैक्शन में आ चुका हो, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, कितने से मल्टीप्लाई, 100 से, बस हो गया हमारा काम खत्म, इनटू 100। अब देखो 10 से कितने बार में, 10 बार में, तो 8 इंटू 10 कितना 80, परसेंटेज में करना था तो परसेंट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, 80%, यानी कि 0.8 का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा 80% बनेगा। इस तरीके से सवाल आपको हैंडल करना है। सेकेंड नंबर में आ जाओ 0.36, तो सबसे पहली बात तो हम इसको 36 बाई कितना लिख सकते हैं बताओ 100, वेरी गुड। और इसको चूंकि परसेंटेज में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 36%, बस इतना ही सिंपल है। तो ये जो आप आज सीख रहे हो ना बेसिक चीज, ये आपको आगे देखना कितना काम आएगा, और यही सब चीज आपसे चलते फिरते लोग पूछ देते हैं तो आपको पता नहीं होता है, ठीक ना। तो अगला हमारा लास्ट है 0.04, थर्ड नंबर में 0.04 क्या करेंगे जरा सोचिए, ये होगा हमारा 4/100। क्यों 100 भाई, क्योंकि 2 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट है, तो कितना जीरो आएगा नीचे 2 आएगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 4%, बस इतना ही करना है। जल्दी से इसका ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। बहुत बेसिक सा सवाल था आज के क्लास में, ध्यान रखना इस बात को। और बेसिक सवाल तो है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे आप, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यही सब चीज देखना आपका बिल्कुल बेस का काम करेगा, और बड़े सवालों को बनाने में यही सब मदद करेगा आपको। तो आज आपको करना क्या है, इसको तो पहले आप लोग सभी कोई क्लास में लिख लीजिए, लिख लीजिए सब कोई, ठीक है। तो घर आप जाएंगे और आप हर एक चीज़ों को बैठ के देखेंगे पहले कि यदि कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो परसेंट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट में दिया हुआ फ्रैक्शन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में है रेशियो में करना है तो क्या करेंगे, रेशियो में है परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, या फिर परसेंटेज में है डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे।
डेसिमल में है, परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, सबका तरीका अपना अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो परसेंटेज के कुछ और नए सवालों को बनाएंगे जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, जहां पे आप देखोगे इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो कल के क्लास में आपको ये चीज खास करके रिवीजन करके आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। याद नहीं करना है, बस रिवीजन करना है, समझना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जब अगले क्लास में आएंगे तो प्रॉपर रिवीजन के साथ आइएगा, तभी आपको आगे का चीज समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे, परसेंटेज को और सवालों को बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल के क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया था, और परसेंटेज के अंदर हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब इतना सवाल हमारे पास आज और है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग आप लोग इसी तरीके से करना, कल हम लोग 6 कर चुके थे, आज 7 से करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देख एक बात ध्यान रखना, कल के क्लास में जो हमने सवाल डिस्कस किया था ना, वो बेसिक क्वेश्चन था कि इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको उसमें करेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा। उस कल वाले क्लास में केवल आपने कन्वर्ट करना सीखा था, रेशियो को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, ये सब चीजों में। आज आप सीखोगे कुछ नए प्रकार के सवाल जो कि आपको परसेंटेज चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला है हमारा फाइंड 32% ऑफ 425, मतलब 425 का 32% कितना होगा। ऐसा सवाल ना गांव में अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि बताओ 425 रुपया का 32% कितना होगा। तो यदि पता होगा तो बता देंगे, नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। तो उसी प्रकार के सवालों को हम लोग आज हैंडल करेंगे कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास 425 रुपीज है, हमने बोला कि देखो तुम्हारे पास ना 425 रुपीज है, उसका 32% हमको दे दो, तो कितना दोगे आप, तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे, है ना। मतलब कि 425 का 32% कितना होता है, इसके बारे में आइए हम लोग शुरू करते हैं यहां से। सॉल्यूशन नंबर 7 का पहला क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है 32% ऑफ 425। देखो कल वाला क्लास याद कीजिए, हमने क्या बताया था, जैसे किसी नंबर का आगे परसेंट का साइन लग जाए नीचे ऑटोमेटिक कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो ये हो गया 32/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में, मैथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो इसको मल्टीप्लाई 425, मतलब समझ में आया। तो 32 के बगल में परसेंट है तो 32/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता तो हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 425 लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे 425 लिख दिया। अब कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा होगा तो हम लोग इसको कैंसिल करके इसका प्रॉपर आंसर लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है। ये 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो कितना हो जाता है 40, 85 बार में। वेरी गुड, 85 बार में। अभी और कटेगा ये 5 से कितने बार में, 4 बार में। और ये 5 से 1 नहीं 17 है ना, सही है। और 4 से 32 कितने बार में कटता है, 8 बार में। वेरी गुड। तो हमारे सामने मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई 17। तो बताइए 17 8 जा कितना होता है, 100 कितना, 136। वेरी गुड। बस तो 17 8 जा 136, तो बस इतना ही हो गया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास 425 रुपीज है, और हमने बोला कि हमको ना अपना तुम 32% दे दो, 32%। तो आप हमको कितना रुपया देंगे, 136 रुपीज देंगे। इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि 425 का 32% कितना होता है, 136 होता है। समझ में आया। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आपके पास 425 रुपये हैं, हमने बोला कि हमको ना 32% दे दो, तो 32% तो आप हमको देंगे, लेकिन रुपया में कितना देंगे आप ये बताओ, 136 रुपीज देंगे। पूछो क्या डाउट। अगर ये क्वेश्चन उल्टा करें, मतलब 425 रुपया तो 25 रुपया अगर कोई मतलब दे दे और पूछे कि अब बताओ
माइनस करेंगे, सिंपल सिंपल माइनस करेंगे, आगे देख लेंगे उसको। पहले ये समझ में आया, उसमें माइनस करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं आपका जो सवाल है। देखो तुम्हारा सवाल क्या है कि सर बोल दे कि 25 रुपया पहले दे दे, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब एक साथ 25 रुपया पहले, मतलब किस दुकानदार को दे दो, उसको कितना परसेंट दिए? उसको कितना दिए माइनस कर देंगे। 425 रुपया में आपने 25 रुपया दे दिया दुकानदार को, तो उसको पहले 425 में 25 को माइनस करो, कितना बचा आपके पास? 400 बचा। अब 400 का आप अपना अलग परसेंट निकालो, तो वो अलग कहानी है, उसमें उतना आपको नहीं जाना है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें अच्छा सवाल वही है हमारा, बस किस में आ गया? मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। 16 होल 2/3% ऑफ 16, बात वही है हमारा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्या करना है इसमें। सेकेंड नंबर में आ जाओ, 16 होल 2/3% ऑफ 16, इसका मतलब इसको पहले इम्प्रॉपर में हम लोग चेंज करेंगे, कितना होगा? 16 3 जा 48 और 2 50/3% ऑफ 16, उसके बाद 50/3 इंटू कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ था, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 16 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे साफ साफ कैंसिल हो जाएगा हमारा। 50 से 100 कितने बार में? 2 बार में। और 2 से 16 कितने बार में? 8 बार में। तो क्या बचा ऊपर में? 8 और नीचे में 3 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8/3। सही है सब कुछ, देख लो एक बार। 16 था हमारा, ठीक है, ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने कर दिया 2 बार में और 2 से इसको, ठीक है। 8/3 हो गया हमारा। इसको आप किस में चेंज कर लो? इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में चेंज कर लो। तो मिक्स में चेंज करेंगे, इसका कितना आंसर आएगा, कौन बताएगा? 2 होल 2/3। इसको आप सॉल्व करो एक बार, देखो क्या इतना आएगा। 3 2 6 और 2 8 8/3, सही है। बस आगे बढ़े। तो इम्प्रॉपर में रहे तो उसको मिक्स में हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में। थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर में है 6.5% ऑफ 400। देखा जाए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो 65 बाई कितना होगा? 10% ऑफ 400। अब चूंकि परसेंट है तो कितना हो जाएगा? 65/10 इंटू 100, ऑफ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा 400। समझ में आ रही है बात सबको? आगे बढ़ो। 100 से 400 कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। थोड़ा सा और कैंसिल कर लेंगे। ये 2 से कितने बार में? 5 बार में, और ये 2 से 2 बार में, ठीक है। अब 5 से 65 कितने बार में कटता है बताइए? 1 3 13 बार में, 8, सही है। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया? 26। बस यानी कि 400 का 6.5% कितना होगा? 26 होगा। बस ऐसे करना है इसमें। आगे बढ़े हम लोग। आइए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखा जाए, क्या बोला गया है। देखिए पहले बोला गया है 25% ऑफ ₹76। 25% ऑफ ₹76 मतलब 76 रुपया का 25% कितना होगा? तो क्या नहीं लगता आपको कि वही सवाल है? बस इस सवाल में रुपीज वगैरह कहीं पे ऐड नहीं था, इसमें रुपीज ऐड कर दिया, इसमें मीटर ऐड कर दिया, इसमें किलोमीटर ऐड कर दिया, और कोई चीज नहीं है। बाकी तो वही सही है हमारा, है कि नहीं? तो वैसे ही बनेगा। तो 25% 76 रुपये से कितना होगा? तो देखते हैं कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 25% किसका? ऑफ ₹76 का। इसको आप ऐसे समझ लो फिर उसी तरीके से कि मान लीजिए कि मेरे पास 76 रुपीज है, और आपने मांग लिया कि सर हमको ना आपके पास 76 रुपीज है, उस 76 रुपीज का आप अपना क्या करो 25% हमको दे दीजिए। तो हम आपको 25% दे तो देंगे, लेकिन रुपया में हमने कितना दिया आपको वही तो निकालना हमको, तो वही निकालते हैं। तो यहाँ पे 25% का मतलब हुआ 25/100, हाँ या ना? और ऑफ है तो मल्टीप्लाई इंटू 76।
तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 से 100 कितने बार में कटता है? 4 बार में। और 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में? एक नहीं, एक बार में कटा 19। हाँ सही है, 19 4 जा 76 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 19 आया, तो रुपीज 19 होगा, ध्यान रखना, रुपीज लिखना मत भूलिएगा। ओके, इसका मतलब बहुत सिंपल सा कि 76 रुपीज का 25% कितना रुपया होगा? 19 रुपया होगा। सिंपल है, मतलब हम आपको कितना रुपया दे रहे हैं? 25% दे रहे हैं, इसका मतलब 19 रुपया दे रहे हैं। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आइए। सेकेंड नंबर में है 7.5% ऑफ 600 मीटर, मतलब 600 मीटर का 7.5% कितना मीटर होगा? तो वही सही सवाल है हमारा, तो उसी तरीके से बनाएंगे। 7.5 है, तो पहला क्या हो जाएगा बताइए? 75/10% ऑफ 600 मीटर, हाँ या ना? क्योंकि हमने पहले पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 देंगे नीचे, क्योंकि एक ही डिजिट के पहले पॉइंट है और परसेंट का साइन अभी भी है हमारा। तो अब क्या होना चाहिए? 75/10 इंटू 100 मल्टीप्लाई 600, है ना? अब 100 मतलब 100 से 600 कितने बार में? 6 बार में कटेगा। इसको आप 5 से काट लो, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में। हाँ सही। और 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो बताइए 15 3 जा 45। लेकिन 45 क्या बताओ? मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब 600 मीटर का 7.5% कितना मीटर हुआ? 45 मीटर हुआ। बस इतना ही करना है इसमें। आगे बढ़िए, इसका थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर में है 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। तो 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो आप, क्या होगा? 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर। वेरी गुड। तो ये होगा अब हमारा 10/3 इंटू 100 इंटू कितना? 90। सही है। अब देखो यहाँ पे 3 से 90 को आप कितने बार में काटोगे? 30 बार में काटोगे। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, है कि नहीं? और यहाँ पे 10 बचा, तो 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में केवल क्या बचा? 3। क्या 3? किलोमीटर। सही है। मतलब 90 किलोमीटर का 3 होल 1/3% कितना किलोमीटर आएगा? 3 किलोमीटर आएगा। बस ऐसे ही इस प्रकार के सवालों को हैंडल करते चले जाना है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन ना समझने लायक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो बोला गया है व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। मतलब इसको ना सिंपली आप ऐसे समझो, ऐसे समझो आप। बस मान लीजिए आपके पास 120 रुपया है, मान लो आपके पास 120 रुपया है। उस 120 रुपया में से हमने कितना ले लिया? 15 रुपया ले लिया। तो बताइए परसेंट में हमने कितना लिया? बस इतना ही। ध्यान कहाँ था? कुछ कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम देख रहे थे अभी। ध्यान इधर होना चाहिए। चलो देखो फिर से समझो। ₹15 ऑफ ₹120। पहले आपको इस चीज को पढ़ो, बहुत बच्चा इसको छोड़ देता है, यही मेन चीज है आपका। व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। मतलब आपके पास 120 रुपया है। उस 120 रुपया में से मान लो सपोज करो कि आपने हमको 15 रुपया दे दिया, ठीक है। लेकिन रुपया में दिया ना आपने, परसेंट में कितना दिया आपने वो बताओ। तो बताइए हम परसेंट किसका निकालेंगे? 15 का या 120 का? 120 का। मतलब सिंपली इसे समझो, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
है बहुत कंफ्यूजिंग सवाल, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो आपके पास 120 रुपया है, हमने बोला कि यार देखो तुम्हारे पास 120 रुपया है, हमको ना 15 रुपया दे दो। तो आपने 15 रुपया हमको दे तो दिया, लेकिन ये बताओ कि आपने परसेंट में कितना दिया हमको। रुपये में कितना दिया आपने हमको 15, लेकिन परसेंट में कितना दिया आपने, तो बताओ। हम आपने जो 15 रुपये हमको दिया, वो 15 रुपया किस में से दिया आपने, 120 में से दिया आपने। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने हमको 15 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन आप बताओ कि आपने परसेंट में आपने हमको कितना दिया। तो बताओ हम किसका परसेंट निकालेंगे, 120 का या 15 का? 120 का निकालेंगे ना, क्योंकि 120 रुपया में ही से आपने दिया हमको 15 रुपया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करेंगे। अच्छा अब बताओ कितना रुपया मतलब कितना परसेंट आपको मिला, क्या आपको पता है? नहीं पता है। सिंपल आप इसको ऐसे समझो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। आपके पास 120 रुपया है, उस 120 रुपया में से हम कितना मांग रहे हैं, 15 रुपया। तो आपने हमको 15 रुपया दिया, रुपया में कितना दिया आपने हमको 15। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि यार परसेंट में बताओ कितना दिया आपने हमको, कितना दिया आपको पता है? नहीं पता है। तो हम परसेंट को क्या मान लेंगे, x% मान लेंगे कि आपने हमको x% दिया। लेकिन किसका x% दिया आपने, ये जरूरी है। आपने जो 15 रुपया हमको दिया, किसका 15 रुपया दिया? 120 रुपये में से आपने हमको दिया 15 रुपया। तो हम पहले मानेंगे कि लेट दी परसेंट बी x। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे इसको। एक दो पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन 9 का फर्स्ट। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट दी परसेंट PERCENT, लेट दी परसेंट बी x। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब आपने हमको कितना परसेंट दिया, x% दिया। किसका x% दिया, किसमें से आपने हमको 15 रुपया दिया, 120 में से। तो यहां पे लिखेंगे x% ऑफ 120। कितना दिया आपने, मतलब कि 120 का आपने हमको x% दिया, कितना, 15 रुपये। ये चीज समझ में आए सबको? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और यही सवाल आपका इसमें भी लागू होगा, इसमें भी और इसमें भी। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपके पास 120 रुपया था, आपने हमको कितना दिया, 15 रुपया। रुपया में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना दिया, तो बोलोगे सर हमारे पास 120 था, उस 120 में से हमने आपको 15 रुपया दे दिया। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने हमको 15 रुपया दिया, लेकिन ये बताओ कि परसेंट में कितना दिया। आपको पता है कितना परसेंट दिया आपने? नहीं। तो हमने क्या मान लिया, परसेंट को x मान लिया। अब जो भी आपने दिया x y% कुछ भी दिया आपने, लेकिन आपने किस में से दिया होगा, 120 में से दिया होगा। मतलब आपने जो हमको 15 रुपया दिया, वो 15 रुपया आपने कहाँ से दिया, 120 रुपये में से ही दिया। तो हम लोग जो परसेंट निकालेंगे वो 120 का ही निकालेंगे। तो x% ऑफ 120 जब निकालेंगे, इसका मतलब आपने दिया कितना हमको, 15 रुपया दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, निकल जाएगा इसका वैल्यू। तो x का मतलब क्या है, x/100 है ना, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है इसमें, तो नीचे 100 आएगा हमारा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120 इक्वल्स टू 15। सिंपल है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप कर लो, यदि मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 120x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 15। ये चीज समझ में आया? ऊपर ऊपर मल्टी हम लोग कट भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बाद में कर लेंगे, इसमें क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, x का। तो x को इधर रहने दो, x को इधर रहने दो, इधर 15 है उसको भी इधर रहने दो। अब देखो ये हमारा 120/100 किस में है, मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, पलट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100/120। समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत किसी को? ये अभी हमारा 120/100 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो पलट जाता है, तो 100 बाई इतना हो जाएगा। अब आपको साफ पता है क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 12 काटो आप, 3 के टेबल से काट लो। 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में, और 3 के टेबल में 15 कितने बार में, 5 बार में। सिंपल। उसके बाद 2 से काटो इसको 2 बार में, और उसको 2 से काटो 5 बार में। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर में 5 5 जा 25 ना, 5 5 जा 25, नीचे कितना 2।
तो अब आप बताइए 25 को 2 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, मैं 25 का आधा कर दो, 12.5%। ये इसका हो गया आंसर। समझ में आया सवाल क्या था? तो अब बड़ा आपने बना तो लिया, लेकिन एक बार इसको समझ लो क्या सवाल में कहा गया था। 25 को 2 से डिवाइड करो 12.5 ही आएगा। समझ गए? चलो आ जाओ, देखा जाए बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 120 रुपया था, उस 120 रुपया में से आपने हमको कितना दिया, 15 रुपया। लेकिन वही 15 रुपया आपने दिया तो हमको ठीक है, लेकिन परसेंट में आपने कितना दिया बताओ? 12.5% आपने अपना रुपया में से हमको दे दिया। 12.5% का मतलब कितना रुपया बताओ? 15 रुपया दिया आपने हमको। बस सिंपल, ऐसे ही करना था इसमें। अगला सवाल है हमारा, अच्छा पहले इतना आप लिख लो, फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ अगला। आगे अच्छा अगला देखो तो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। मतलब ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं, केवल इसको मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। व्हाट परसेंट इज 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। मतलब हमको करना क्या है, 2 घंटा का 36 मिनट को परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। कुछ ऐसा ही बनेगा इसमें भी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो सिंपल सा, कि आपका 2 घंटा का हमने टेस्ट लिया मैथ का, मान लो उस 2 घंटे में से आपने 36 मिनट बिता दिया, 36 आपने पेपर को सॉल्व कर लिया। तो बताओ अभी तक 2 घंटे में से कितना परसेंट टाइम आपने इस्तेमाल कर लिया। तो वैसा ही कुछ बनेगा। तो कोई बता सकता है इसका क्या लिखेंगे हम लोग? कुछ इस प्रकार का कोई बता सकता है तो बताओ क्या बनेगा इसका, सोचो। हाँ बोलो बोलो। सर x% of 120 equal to 36। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या बोला गया है सेकंड नंबर में। देखो सेकंड नंबर में तो यार सबसे पहले ये मिनट में है और ये आवर में है, तो मामला गड़बड़ाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो आप इस मिनट को आवर में चेंज कर लो या फिर इस आवर को मिनट में चेंज कर लो। तो आसान क्या रहता है, मल्टीप्लाई वाला। तो आवर को किस में चेंज कर लो, मिनट में। तो यहाँ पे 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 60 से। तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले तो लेट दी परसेंट भी एक्स मान लेंगे हम लोग, इसमें भी लेट दी परसेंट बी एक्स। हमने क्या कर लिया, परसेंट को अपना एक्स मान लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे दिख तो रहा है भले ही कि 2 घंटा है, लेकिन एक्चुअली में मिनट में कितना है, 120 मिनट है, ठीक। तो 120 मिनट का 36 मिनट आपने इस्तेमाल कर लिया मान लो। तो अब बताओ कि आपके पास मतलब आपने कितना परसेंट में इस्तेमाल किया। इसे समझो सिंपल सा, आपका 2 घंटा का हमने पेपर लिया टेस्ट मैथ का, ओके, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का। उस 120 मिनट में आपने 36 मिनट बिता दिया है, 36 मिनट गुजर गया। तो बताओ कि उस 120 मिनट में से आपने 36 मिनट गुजारा, तो कितना परसेंट टाइम आपने गुजार दिया। तो वही लिखना हमको, कितना परसेंट गुजारा पता है आपको, नहीं पता, हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा अब कुछ कैसा बनेगा, किसका 36% मिनट आपने बिताया है, किसका, 120 मिनट का। तो क्या बनेगा हमारा, x% ऑफ किसका, 120 मिनट इक्वल टू कितना, 36। समझ में आया बात? तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन पहले बना लो। x% ऑफ 120 इक्वल्स टू 36। एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट था। सिंपल सा है कि आपका पेपर, मान लो सपोज करो पेपर का, यहाँ पे एग्जांपल वैसा नहीं है, लेकिन मान लो 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर था, उसमें से 36 मिनट आपने बिता दिया है, ठीक। तो बताओ आप परसेंट में कितना टाइम बिताया आपने, परसेंट में। तो जो भी आपने 36 मिनट बिताया है वो किसका बिताया आपने 36 मिनट, 120 मिनट का।
तो जो परसेंट निकालेंगे हम लोग वो भी किसका निकालेंगे, 120 का ही निकालेंगे। तो हमने ऐसा लिखा x% ऑफ 120, मतलब 120 मिनट का x% हमने बिता दिया। मतलब हमने कितना मिनट बिता दिया, 36। तो x% ऑफ 120 इक्वल टू 36। ऐसे करेंगे इसको, सिंपल समझो। आपने किसका 36 मिनट बिताया है, 120 मिनट का ना, तो परसेंट भी किसका निकलेगा, 36 वाला का, 120 का ही निकलेगा। तो बस आइए सॉल्व करते हैं। तो x/100 हो जाएगा, x/100 इंटू 120 इक्वल्स टू 36। तो ये क्या बनेगा, सिंपली 120x इक्वल्स टू 36। x निकालना है हमको, तो ये 120/100 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो पलट जाएगा कि क्या बनेगा, 100/120। अब कुछ कट रहा है तो कट करेंगे हम लोग इसको, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कितने बार में, 3 बार में। तो x इक्वल टू 3 इंटू 10, 30%। मतलब आपने 120 मिनट में से 36 मिनट जो बिताया है, परसेंट में वही 36 मिनट आपने कितना मिनट बिता दिया, कितना परसेंट, 30%। 30% टाइम आपने बिता दिया है, 70% अभी आपके पास और बचा हुआ है। सिंपल, आगे बढ़े, समझ में आया सबको। नेक्स्ट अगला, अब आप 2 सवाल बना चुके हैं ऐसा वाला, तो तीसरा देखो क्या आप ऐसा बना पाओगे अपने से। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट इज 8 आवर्स ऑफ 2 डेज। इसमें भी वही चीज हम लोग करेंगे, एक आवर में और एक डेज में। तो डेज को किस में कर लो, आवर में कर लो। यहाँ पे 2 डेज है, मतलब कि कितना आवर है, 48, क्योंकि एक डे में 24 होता है, तो 2 डे में 48 आवर हो जाएगा। तो अब देखो फिर से ऐसे समझ लो, मान लो सपोज करो कि आपके पास 2 दिन का टाइम था, उस 2 दिन के टाइम में आपने 8 घंटा बिता दिया है। तो बताओ परसेंट में कि कितना घंटा आपने बिताया। तो जितना भी घंटा आपने बिताया, किसका बिताया आपने, 2 दिन का बिताया आपने। तो इसका कोई बता सकता है कैसे बनेगा, क्या बनेगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपके पास 2 दिन का समय था, 2 दिन के समय में से आपने 8 घंटा बिता दिया। तो बताओ कि आपने 8 घंटा जो बिताया है वो परसेंट में कितना घंटा बिताया आपने। तो किसका आप निकालोगे परसेंट, बताओ 8 का या 48 का, 48 का, ठीक है ना, क्योंकि 48 घंटे का आपने 8 घंटा बिताया है, तो 48 घंटे का हम लोग परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे कि लेट दी परसेंट भी x मान लेंगे। इस सवाल पे इतना ज्यादा जोर देके बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि इस प्रकार के सवाल में आप लोग कई बार फंस जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये नंबर है हमारा 3rd, ओके। लेट द परसेंट बी x, तो हमारा हो जाएगा x% ऑफ 48 इक्वल्स टू 8। 48 का मतलब समझ में आ गया, डेज को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ताकि ये भी आवर में रहे और ये भी आवर में रहे, तो आपका सही रहेगा। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हो जाएगा हमारा x/100 इंटू 48 इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 48x/100 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 इंटू 100/48। ये समझ में आ रहा है सबको, सिंपल है। चलिए अब बताइए किसको किससे काट करना चाहेंगे आप। सर 8 को 48 से साफ साफ दिख रहा है, कितने बार में, 6 बार में। उसके बाद इसको 2 से करो 3 बार में, इसको 2 से करो 50 बार में, अब तो नहीं कटेगा। तो x इक्वल्स टू 50/3 किस में है हमारा, इम्प्रॉपर में है। मिक्स में कर लो, बताओ मिक्स में कितना आएगा, 16 होल 1 होल 2 होल, 16 होल 2/3 आएगा, सही बोलो। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 3 48 और 2 50 50/3, बस। नहीं करना डेसिमल में, फ्रैक्शन में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि मिक्स में कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इम्प्रॉपर में रहे ना, उसको मिक्स में करना थोड़ा आसान रहता है, अच्छा रहता है, वही करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ इसके 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बना लोगे, छोड़ते आपके ऊपर। पहले एक बार देख लो क्या है, 160 मीटर्स ऑफ 4 किलोमीटर। चलो कर ही लेते हैं हम लोग। मतलब 4 किलोमीटर का आप 160 मीटर चल चुके हैं। परसेंट में बताओ कि आप कितना परसेंट चल चुके हैं। तो
तो फिर से वही होगा, लेट दी परसेंट, लेट दी परसेंट बी एक्स। तो इसमें हो जाएगा x% ऑफ 4 किलोमीटर है, इसको चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 4 किलोमीटर में कितना हजार हो जाएगा? 4000। वेरी गुड। तो x% ऑफ 4000 इक्वल्स टू 160 मीटर। तो x/100 इंटू 4000 इक्वल्स टू 160। तो कितना बनेगा? 4000x/100 इक्वल्स टू 160। x इक्वल्स टू 160 इंटू 100 बाई कितना हजार? 4000। तो अब इसको सॉल्व करना सिंपल है। देखो 1 0 2 0 3 0, ऊपर में कितना जीरो काटा हमने? 3 0, तो नीचे भी 3 0 है, और 4 से 16 4 बार में, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 4%। मतलब इसका हुआ कि 4 किलोमीटर का आप यदि 160 मीटर जा चुके हैं, इसका मतलब है कि आप टोटल का 4% अभी तक ट्रैवल किए हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14। बाकी अब सब आसान है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इसको लिख लिया आपने? आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मतलब क्या बोला गया इसमें? मतलब बोला गया है कि वो एक नंबर पता करो जिस नंबर का यदि हम 13% करते हैं ना, तो कितना आ जाता है? 65 आ जाता है। सिंपल से समझना, बोला गया है फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर पता करना है हुज 13% इज 65। मतलब आपके पास एक नंबर पता करना है आपको, उस नंबर का जब हम 13% करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 65 मिलता है। तो क्या बताइए, वो नंबर आपको पता है तो क्या मान लेंगे? उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग लेट द नंबर बी x। सॉल्यूशन नंबर कितना है? सॉल्यूशन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को क्या मान लिया? x मान लिया। अब बताइए इसी नंबर का कितना किया जाता है? 13%। तो कितना मिल जाता है उसको? 65। तो क्या लिखेंगे अगला स्टेटमेंट, जरा बताना। परसेंट ऑफ, ऐसा पक्का क्या लिखेंगे? सोचो सोचो। देखो बोला गया है कि एक नंबर पता करो, सोचना ध्यान से, एक नंबर पता करो जिस नंबर का हम 13% करते हैं तो 65 आता है। तो क्या लिखेंगे? नंबर का 65% आप कर रहे हैं, सॉरी नंबर का 13% कर रहे हैं आप, तो क्या लिखेंगे? हाँ 13% ऑफ x, क्योंकि 13% आप किसका कर रहे हैं? x का, यानी कि नंबर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 13% ऑफ x इक्वल्स टू 65। समझ में आया बात? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब हो गया a/q, लिख देना तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 13% ऑफ x इक्वल्स टू कितना? 65। आइए सॉल्व करते हैं। तो 13% का मतलब हो गया 13/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 65। सिंपल सा 13x/100 इक्वल्स टू 65। इसको डायरेक्टली भी आप उधर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा हमारा। तो x इक्वल्स टू कितना होगा? 65। 13/100 अभी मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो पलट जाएगा, तो 100/13 हो जाएगा, है कि नहीं? अब आपको पता है कि 13 से 65 कितने बार में करता है? 5 बार में। तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 100 कितना आएगा? बताइए जल्दी। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 500। मतलब वो नंबर हमारा कौन सा निकला? 500 निकला। इसका मतलब हुआ यदि आप 500 का 13% करते हैं तो कितना आता है? 65 आता है। आप करके भी देखोगे उतना ही आएगा। मतलब 500 का 13% आप करो 65 ही आएगा। बस हो गया, ऐसे करेंगे हम लोग इसको। आगे बढ़े, चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, जगह है हमारे पास। 11 नंबर देखो जरा, 11 नंबर यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। अभी बोला गया है इफ 3% ऑफ x इज 9, मतलब x कोई नंबर रहा होगा मान लो, इस x का हम 3% करते हैं तो 9 आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, मतलब इसमें आपको नंबर मानना भी नहीं है, वो नंबर पहले ही दे दिया, कितना x। मतलब आप इस x का 3% करते हैं तो 9 आता है, तो कैसे लिखेंगे इसको जरा बताना। हाँ बोलो बोलो। मतलब यहां पे बोला गया है कि 3% ऑफ x इज 9, मतलब हम x का 3% करते हैं तो 9 आता है, इसका मतलब According to the question, 3% of 9 3% ऑफ x is equal to 9. ना 3% ऑफ, X is equal to हाँ ये सही है। 3% ऑफ x, मतलब आप 3% किसका निकालने जा रहे हैं, x का ना, तो कैसे लिखोगे 3% ऑफ x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 11। इसमें मानना वानना कुछ नहीं है क्योंकि पहले से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। x हम लोग मानते हैं कब, लेट करते हैं कब, जब दिया हुआ नहीं रहता तब, जैसा कि हमने उसमें किया है 18 नंबर में। इसमें तो पहले ही बोल दे रहा है कि x का आपको कितना परसेंट निकालना है, 3%, जो कि कितना निकलता है 9 निकलता है, तो x तो पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 3% ऑफ x इक्वल्स टू 9, यानी कि x का 3% करते हैं हम लोग तो 9 आता है। तो 3/100 हुआ इसका मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर x तो है ही हमारा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x/100 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 100/3। 3 के टेबल में 9 कितने बार में, 3 बार में, तो अब बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300, क्योंकि 3 इंटू 100 300। मतलब इसका सिंपल सा हुआ कि वो नंबर हमारा कौन सा है 300 है। इट मीन्स 300 का यदि हम 3% करते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है, और सही में उतना आएगा भी, आप करके भी देख लोगे तो पता चल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब ना हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं 12 नंबर। क्यों 12 नंबर, क्योंकि इसी के जैसा है, बस पॉइंट में है तो क्या डर जाओगे आप, नहीं, सबसे पहले हम पॉइंट को किसमें कर लेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो यहां पे बोला गया है सेम सवाल, इफ 12.5% ऑफ x इज 6, मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 12.5% ऑफ x इक्वल्स टू 6 करेंगे, और फिर आप इसमें से x का वैल्यू निकाल के दिखाओगे, हो जाएगा। ये वाला हम आपके ऊपर छोड़ दें, पॉइंट में है, घबराना नहीं है, सबसे पहले फ्रैक्शन में करना है, फिर प्रोसेस से चलना है। तो ये वाला 12 नंबर हो गया आपका होमवर्क। अब ट्राई करना, बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो फिर हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखो बोला गया है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90, मतलब क्या हुआ, इस 90 का 10% करो। सिंपल समझो, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90, मतलब 90 का 10% हम ज्यादा करेंगे तो क्या नंबर आएगा, वही निकालना हमको। तो इस प्रकार के सवाल में ना सबसे पहले क्या करो आप, किससे 10% ज्यादा बोल रहा है जरा बताना, 90 से ना, तो 90 का ही पहले 10% निकाल दो, जो आंसर आएगा उसको 90 में प्लस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा अभी हम लोग समझेंगे, पहले इतना आप लोग लिख लो। इतना हो गया सबका, 12 नंबर बन जाएगा। ट्राई करना है आपको, नहीं बने तो क्लास में आके पूछ लेना। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या बोला गया है, सॉल्यूशन नंबर 13 में आ जाइए। बोला गया है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर, मतलब वो नंबर कौन सा होगा जो कि 10% ज्यादा होगा, किससे 90 से। तो उसमें ना वो सब चीज छोड़ो, सबको छोड़ो, पहले इसमें बोल क्या रहा है, किससे ज्यादा होना चाहिए 10%,
90 से होना चाहिए, तो 90 का ही पहले निकालो 10%। आइए निकालते हैं, इसको लिखेंगे 10% ऑफ 90। तो कितना होता है 10% ऑफ 90 का मतलब 10/100 इंटू 90, हाँ या ना। तो ऊपर में कितना जीरो है, 1 0 2 0, 1 0 2 0, ऊपर में क्या बचा 9 बचा। मतलब इसका ये हुआ कि 90 का 10% कितना होता है 9 होता है, और जो हमको नंबर निकालना है वो 90 से क्या होना चाहिए 10% ज़्यादा होना चाहिए। तो 10% ज़्यादा का मतलब कितना 9 ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 में 9 को जोड़ दो, निकल गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विल बी 90 प्लस 9। देखो सिंपल सा बोला है कि 90 से ना वो नंबर हमारा 10% ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया 90 का 10% ही निकाल लिया, नंबर में कितना आ गया, नंबर में 9 आ गया। अब उस 90 में हम बस 9 को जोड़ देंगे। 90 में अब 9 को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या जोड़ रहे हैं आप, 90 में 10% जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा। सिंपल। इसका मतलब 90 से जो 99 है वो कितना ज़्यादा है 10%, बस। अच्छा ऐसा ही सवाल लेस वाला आ जाए तो वहां पे आपने प्लस किया है, यहाँ पे क्या कर देंगे बस माइनस कर देंगे। तो वही सवाल यहाँ पे है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। सिंपल। तो बोला गया है कि 60 का 20% कम वाला नंबर हमको बताओ। तो किससे कम बोल रहा है वो 60 से कम बोल रहा है, तो सबसे पहले तो 60 का 20% निकालो आप। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको। सो इस प्रकार के सवाल को ना आप सीख लो, ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में आएगा और कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20% ऑफ 60। तो 60 का 20% कितना होता है, तो 20/100 होगा, इसका मतलब ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई और ये 60। तो देखो ऊपर में कितना जीरो है 2 0, 1 0 2 0, और यहाँ पे भी 2 0, नीचे तो कुछ नहीं बचा। 2 × 6 कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब 60 का 20% हमारा कितना होता है 12 होता है। और हमको नंबर निकालना क्या है 60 से 20% कम वाला नंबर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 60 में 12 को माइनस करेंगे। अच्छा 60 में हम 12 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या 12 माइनस कर रहे हैं, एक्चुअली में 20% माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 20% वाला कम नंबर निकालना हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट विल बी AMOUNT, अमाउंट विल बी 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई 60 माइनस 12 48। तो ये हो गया हमारा 48, यानी कि 60 से 48 जो है वो कितना कम है, कितना परसेंट कम है बताओ 20% कम है। बस ऐसे ही करना है इसको। तो इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको लिख लीजिए। बस 12 नंबर हमने आपको होमवर्क दिया जानबूझ के, क्योंकि यार ये बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्राई करना। हम चाहते हैं कि कुछ आप भी ट्राई करो, है ना। हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के क्लास में आपने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया, और कल से हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। तो कल वाले क्लास में हम लोग उसी को शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम लोग मिलेंगे कल। और कल हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।